खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। शिक्षा विभाग द्वारा आज वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 की परीक्षा फल की गई घोषणा। डीएम व एसएसपी ने की बैठक। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम के आयोजन पर लगाया गया प्रतिबंध। 11 अप्रैल तक सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। कोरोना को लेकर कोचिंग बंद कराने गए अधिकारियों पर छात्रों ने किया हमला, पुलिस पर भी किया पथराव। FCI ऑफिस का किया घेराव। किसान आंदोलन के समर्थन में चलेगा चरणबद्ध आंदोलन। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग का किया गया आयोजन। ABVD के द्वारा मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। विजय कुमार चौधरी मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा 5 अप्रैल को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षा फल की घोषणा की गई। इस अवसर पर संजय कुमार अवर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी उपस्थित थे। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षा फल को समिति के वेबसाइट पर जारी किया गया। वहीं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षा फल की यह विशेषता है कि समिति द्वारा आज जारी टॉपर 10 की सूची में कुल 101 विद्यार्थियों के स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पूजा कुमारी एवं शुभदर्शनी तथा बलदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के संदीप कुमार ने कुल 484 अंक प्राप्त कर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में कुल 16,54,171 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 8,29,278 छात्र तथा 8,24,893 छात्राएं थीं। वहीं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में कुल 4,13,087 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, वहीं 5,06,15 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा 3,78,980 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार के रोहतास जिले में आज कोविड-19 के तहत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के निर्देश के आलोक में कोचिंग बंद कराने जैसे ही अधिकारी की टीम गौरक्षणी पहुंची, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कोचिंग के छात्र जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन पर उतर गए और आगजनी व पथराव करना शुरू कर दिया। दरअसल जिला मुख्यालय सासाराम में पूरे शहर उस वक्त तक रन क्षेत्र में तब्दील हो गया जब कोचिंग बंद कराने से नाराज छात्र सड़क पर उतर गए। पोस्ट ऑफिस से लेकर समाहरणालय तक छात्रों की टोलियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। छात्रों के हंगामे से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया है। वहीं छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों का कहना है कि बिहार राज्य में कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं बंद होंगे। कोरोना केवल स्कूल कॉलेज में ही आ रहे हैं। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोरोना दस्तक नहीं दे रहा है। उपद्रवियों के द्वारा पुलिस बल पर भी पथराव किया गया, जिसमें पुलिस के कई वाहनों के शीशे टूटे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी जुटी है।
बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए 11 अप्रैल तक कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद करने का आदेश दिया था। सासाराम में बड़ी संख्या में छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लॉकडाउन फॉलो हो रहा था, उसी के लिए कुछ संचालकों की रणनीति थी कि थोड़ा हंगामा हो। तो अभी तो स्थिति शांति में है और हम लोग यहाँ पे हैं, तो कोई अभी वर्तमान में कोई इशू नहीं है। बाकी लॉकडाउन सख्ती से इन्फोर्स होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आज सुबह ये जानकारी मिली कि कोविड जो गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी। सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इसके सूचना मिलते ही जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं और जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी और मैं पुलिस अधीक्षक, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। कुछ लोगों को अरेस्टिंग किया गया है और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने उकसाया है या जिन लोगों ने इस विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न किया है, उन सभी लोगों पे FIR दर्ज करके कार्रवाई। अंबेडकर सभागार दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन का 100% अनुपालन कराने को लेकर सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भारत के कई राज्यों में, जिनमें मुंबई, पंजाब, केरल, दिल्ली शामिल हैं, पुनः कोरोना के संक्रमण के तीव्र गति से फैलाव हो रहा है तथा बिहार में भी पुनः कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए इसके संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का 100% अनुपालन करना होगा। वहीं जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह, श्राद्ध, अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी आयोजन कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। शादी विवाह में 250 से अधिक एवं श्राद्ध क्रम में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। इसलिए रामनवमी के अवसर पर कहीं भी जुलूस नहीं निकलेगा। सभी पूजा समितियों के साथ अनुमंडल एवं थाना स्तर पर बैठक करके इस आशय की जानकारी दे देने का निर्देश दिया गया। सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 11 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। उन्हें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि यदि कोई भी शैक्षणिक संस्थान चलाया जाएगा तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। अभी बंद है, खासकर रामनवमी, इसका प्रचार प्रसार अभी से शुरू कर दीजिए। जितनी भी पूजा समितियाँ हैं जो आप लोगों के संपर्क में रहते हैं, आपके पास पूछी है, उन सबको आप लोग मैसेज कर दीजिए और जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ मीटिंग करके समझा दीजिए। लेकिन कम से कम फोन करके या जैसे पुलिस लाइन है, इसके अतिरिक्त कहीं और भी लगना चाहिए। तो लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कहीं रोड में लग जाए, कहीं वो भी लगा देंगे। इसकी जानकारी आप DPM को दे दें तो हम लोग। जो बढ़ते प्रकोप को लेकर के राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, कल और परसों बहुत महत्वपूर्ण निर्देश राज्य सरकार के स्तर से आया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़ा लोगों को नहीं होनी चाहिए और मैरिज हॉल और श्राद्ध और पारिवारिक कार्यक्रम छोड़ करके अन्य कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में कई धार्मिक कार्यक्रम या कोई भी किसी प्रकार की सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। इस पर भी पदाधिकारी को सचेत किया गया। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका पालन हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 50% ही क्षमता से लोगों को ले आना होगा, चाहे वो बस हो, टेम्पो हो। इस पर भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को पुनः जो है बहुत सख्ती से लागू कराना है, लोगों को जागरूक भी कराना है। कंटेनमेंट जोन का भी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स का भी गठन करके वहाँ पर कड़ी निगरानी हो
और इस प्रकार के कई सारे निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग को बढ़ाने का और वैक्सीनेशन के लेकर भी जो लगातार बैठक और निर्देश दिए जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि राज्य का या देश का कई राज्यों में और राज्य का कई जिलों में तेज़ी से कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। इस परिस्थिति में लोगों का भागीदारी और जागरूकता के बिना हम इसका नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अपने स्तर से तो प्रशासन सचेत है, सजग है और प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन लोगों को आगे आना होगा और साथ देना होगा, तभी इस जो पैंडेमिक है इससे हम लोग बच सकेंगे। ये वेव जो है एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है, एक्टिव केस 31 है, 31 बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन आप देखेंगे आसपास जिलों में और राज्य के कई जिलों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देश आया है, इसी के लिए आज ही हम लोग सबको बुला करके बैठक कराए हैं। आज से बसेस में छापामारी हो रही है और कोचिंग संस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इसमें थे और सभी थाना अध्यक्ष, DDO, CSPO, DSP ने सब लोगों को निर्देश दिया है कि इसका जो भी सरकार का निर्देश आया सबका अनुपालन सख्ती से कराएं, प्रतिशत रखना। तो उसका आज चेकिंग हो भी रही है जी। सभी पुलिस पदाधिकारी को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस को सख्ती के साथ और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू कराना है। जैसे कि भी बताया है आप लोगों को कि मास्क अभियान, सामाजिक दूरी का अनुपालन, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध और इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, सब्जी मंडी है, वहाँ पर डेली मूवमेंट करना पुलिस का, कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू कराना, सार्वजनिक परिवहन में जो क्षमता है उसका 50% तक ही बैठने की अनुमति देना, सब प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है और जहाँ कहीं उल्लंघन का मामला पाया जाएगा वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रा भी चालू होने वाला है और कहते हैं शादी ब्याह का भी आ रहा है, और ये किस तरह से रामनवमी मनाया जाएगा? शादी ब्याह में मैक्सिमम जो है 250 की क्षमता सीमा निर्धारित है, उससे ज़्यादा लोग सार्वजनिक समारोह में, शादी समारोह में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सभी मैरिज हॉल को भी ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। इसके अलावा रामनवमी को लेकर भी सभी पूजा समितियों के साथ बैठक की जाएगी, इसका निर्देश दे दिया गया है। समितियों को ये कन्वे कर दिया जाएगा कि जो कोविड के गाइडलाइंस है वो सख्ती से पालन किया जाएगा और जुलूस सहित किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। मास्क चेकिंग में लोग जो बिना मास्क के पाए जाएंगे, ऐसे में कितने फाइन का प्रावधान है? जो व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये की दर से जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाहन में बिना मास्क के पाए जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ में MV एक्ट के तहत भी फाइन की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली बॉर्डर पर 130 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर FCI बचाने के लिए पंडासराय स्थित जिला FCI कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव का नेतृत्व किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी और किसान काउंसिल के जिला सचिव श्याम भारती ने किया। घेराव प्रदर्शन के उपरांत FCI बचाने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत सरकार के नाम FCI प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से MSP और PDS व्यवस्था खत्म करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कई सालों से FCI के बजट में कटौती की जा रही है। हाल ही में FCI ने फसलों की खरीद प्रणाली के नियम भी बदले हैं, जिसमें किसान की जमीन के पूर्व में पंजीकरण कराने की नई शर्तें रखी जा रही हैं। किसानों को अपनी फसल की बिक्री करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा जिला में गेहूं की फसल किसानों द्वारा तैयार किया जा चुका है, मगर अभी तक क्रय केंद्र नहीं खुलने के चलते किसानों के फसल की खरीद शुरू नहीं की गई है। FCI के माध्यम से देश के 80 करोड़ आबादी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेती है। FCI समाप्त होने से खाद्य सुरक्षा समाप्त हो जाएगा, साथ ही कार्यरत कर्मचारी भी हटा दिए जाएंगे। इसलिए FCI को बचाने का संघर्ष किसानों को तेज करना होगा। साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी संकल्प लिया है, जो जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे देश में आप जानते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार FCI को खत्म करना चाह रही है। इस FCI है लाभ से वंचित हो जाएंगे। FCI में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको नौकरी से हटा दिए जाएंगे। इसीलिए आज पूरे देश में किसान संगठनों ने कहा, जो हम FCI बचाने के दिवस के अवसर पर हम पूरे देश में FCI कार्यालय पर हम आंदोलन करेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम माननीय भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री को मांग पत्र देंगे और मांग पत्र के द्वारा हम मांग करेंगे
जो साजिश चल रही है एफसीआई को बंद करने का, इसको सरकार रोक लगावे। और एफसीआई जो बंद करने की साजिश है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो हिंदुस्तान के दरभंगा जिला के किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को तेज करेंगे। सोमवार को नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद, दरभंगा जिला के सभी थाने से आए हुए थानाध्यक्ष, अन्य कई पुलिस पदाधिकारी ने इस बैठक में भाग लिया। वहीं क्राइम कंट्रोल की इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। वहीं कई लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए उसे जल्द से जल्द निष्पादन करने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, विभिन्न थानों में चल रहे कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई एवं पुलिसिंग व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय मिसरटोला दरभंगा में मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्रा अमर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा व पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में सभी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष रहे अमर जी बहुविद्या में रचनाशील होने के साथ साथ अनुशासन एवं समय के काफी पाबंद थे। यह अत्यंत अनुकरणीय है और जनक जननी की भाषा मैथिली की समृद्धि के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा मिसरटोला कार्यालय पर पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि इनके नाम से ही अमरत्व का बोध होता है, मिथिला साहित्य के निर्माण में, मिथिला साहित्य में इनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है, जो सदियों सदी तक इनके नाम को, इनके काम को सदैव अमरत्व देता रहेगा। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात रहा है कि हमारे दरभंगा में इतने विद्वान साहित्यकार हमारे बीच में रहे हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। इनका योगदान हमारे समाज में, हमारे युवाओं में, छात्रों में, साहित्यकारों में सदा रोशनी देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इन्हें दरभंगा की लक्ष्मी सागर की रहने वाली, देह दान करने वाली पहली दरभंगा की महिला वसुधा झा के परिवार से मिलने पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उनके परिवार के सदस्यों को धन्यवाद दिया। वहीं वसुधा झा के घर पहुंचने के बाद सांसद गोपाल जी ठाकुर, पूर्व महापौर गौरी पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा, नितिन कुमार सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुधा झा के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। लगातार 2 दिनों से पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर हमारे वार्ड नंबर 16 के मोहल्ला लक्ष्मी सागर में प्रणब कुमार ठाकुर की पत्नी वसुंधरा ठाकुर का निधन हुआ। वह अपने निधन से पहले, बहुत पहले, जो संस्था है देह दान समिति, उनके माध्यम से देह दान करने की घोषणा की थी, जो उन्होंने पूरा किया। यह हमारे वार्ड के, खास करके लक्ष्मी सागर मोहल्ला के लिए गर्व की विषय। बिहार पुलिस एसोसिएशन जिला दरभंगा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों के लिए रविवार को मतदान एवं मतगणना का कार्य हुआ। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम राय बने, तो वहीं उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष रंजन कुमार, सचिव विपुल कुमार सिंह और संयुक्त सचिव महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां बनी। वहीं रविवार को वोटिंग का कार्य दिन के करीब 12:30 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक के बाद संपन्न हो सका और वोटों की गिनती रात्रि 9 बजे से लेकर देर रात 12:30 बजे तक
जाकर मतों की गिनती का कार्य पूरा कर लिया गया। और इस प्रकार दरभंगा जिला पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष 5 पदों के लिए चुनाव संपन्न करने के साथ भी रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। ये चुनाव जो हुआ है लगभग 12 साढ़े 12 से चुनाव स्टार्ट हुआ था और बिहार पुलिस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का, उसमें 5 पोस्ट का चुनाव हुआ। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, 5 पद का हुआ है, जिसमें अध्यक्ष में 2 टीम था। एक टीम में अध्यक्ष थे हरिनारायण सिंह, थानाध्यक्ष लहरियासराय, और दूसरे टीम में थे पुनी राधेश्याम राम। अध्यक्ष ये हो गए। मंत्री में हो गए विपुल कुमार सिंह और एक उनका नाम है मनोज कुमार यादव। मंत्री में 2 हो गए। फिर इसके बाद आपको ये कोषाध्यक्ष में हो गए रंजन कुमार और एक दूसरा ब्रजेश कुमार पांडे, जो लहरियासराय थाना से थे। रंजन कुमार स्पीडी ट्रायल से थे। और आपके अध्यक्ष साहब हैं आपको आईजी ऑफिस से। फिर आपको संयुक्त मंत्री में हो गए आपको नुसरत जहां, वह है महिला थानाध्यक्ष, उस पद से बालेश्वर तिवारी और अफरोज आलम, मोहम्मद अफरोज। इसके बाद उपाध्यक्ष पद से हो गए आपको राकेश कुमार सिंह और हरे राम शाह। इसके बाद शक्ति सिंह, ये उपाध्यक्ष पद से हो गए। इसमें जीत जो हुआ है राधेश्याम राम अध्यक्ष बने हैं, उनको एक दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।